गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा फर्नेस के ऊपर है। यहाँ पे हम डिप्लोमा लेवल के कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज को देखेंगे जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल है, एचआरएल, आरसीएफएल, एचपीसीएल, सीपीसीएल। ये हमारे टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्नेस के बारे में। फर्नेस हमारा क्या होता है? एक हीटिंग डिवाइस होता है जिसमें जनरली हम किसी भी फ्लूइड को ट्यूब के अंदर हीट करते हैं। सपोज ये हमारा जो देख रहे हो आप लोग, ये ट्यूब्स को डिनोट करता है और इसके अंदर कोई भी हमारा फ्लूइड, सर्टेन फ्लूइड है जिसको हम हीट करते हैं किसकी मदद से? हमारे फ्यूल की मदद से। ठीक है, कोई भी सर्टेन हम फ्यूल यूज़ करते हैं यहाँ पे, हमारा वो फ्यूल ऑयल हो सकता है। और इसके साथ हम क्या एयर का यूज़ करते हैं। और इस पर्टिकुलर ये जो चैम्बर आप देख रहे हो, ठीक है, ये चैम्बर जो हम डिनोट, इसमें हम क्या करते हैं? कंबशन करते हैं। ठीक है, कंबशन हम देखें यहाँ पे, कंबशन प्रोसेस क्या होता है हमारा? कंबशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? किसी भी फ्यूल को हम क्या करते हैं? एयर के प्रेजेंस में, मतलब O2 के प्रेजेंस में क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन हम यहाँ पे जनरली कहें दहन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? हीट प्लस लाइट, और हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें जनरेट होगी अगर हमारा क्या अच्छा कंबशन है। ठीक है, कंबशन दो तरीके से पॉसिबल है अगर हम देखना चाहें तो। जनरली ये भी हो सकता है कि हमारा कोई भी जो फ्यूल हमने दिया है वहाँ पे वो पार्शियली कंबशन हुआ हो। मतलब पार्शियली का मतलब है कि पूर्ण रूप से उसका दहन ना हुआ हो। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसे हमारे फ्यूल ऑयल के पार्टिकल रह गए होंगे जो बर्न ना हुए। सपोज मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये हमारे पास क्या कुछ फ्यूल ऑयल्स है, ठीक है, इस तरीके से, और मैंने क्या करा, एयर इसमें दी और क्या दिया, इसमें इग्निशन टेम्परेचर दिया। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम इग्निशन टेम्परेचर देंगे नहीं तब तक कोई भी चीज़ हमारी बर्न होगी नहीं। इसको ज्वलन ताप कहते हैं कि वो तापमान जिस पर कोई भी वस्तु चलना आरंभ करते हैं, स्टार्ट टू बर्न। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूल था। इस तरीके से हम क्या इस चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक कंबशन क्या है जिसमें जितने भी हमारे पार्टिकल हैं फ्यूल के, ये कंप्लीटली बर्न हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीट बर्न, मतलब पूरे के पूरे ये बर्न हो जाए। जितना अगर ये कंप्लीट बर्न करते हैं तो ये अच्छा हमें क्या प्रोवाइड कर देंगे? ये हीट अच्छी प्रोवाइड करेंगे और ये CO2 प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये तो कंडीशन होगी हमारी कंप्लीट बर्न की। लेकिन जब ये कंप्लीट बर्न नहीं करेंगे तब क्या, इन उस केसेस में क्या करेंगे? ये पार्शियल कंबशन में हमारा क्या करते हैं? ये हमारा हमें लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे, कम करेंगे हीट को, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा इसमें दिखता है। अगर पर्टिकुलर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फर्नेस में, वो हम क्या कर रहे हैं कि हमें फर्नेस में करना क्या था? फर्नेस में हमको पर्टिकुलर हीट चाहिए थी। किस लिए हीट चाहिए थी? कि हम किसी दूसरे फ्लूइड को हीट करते हैं जो हमारे एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हीट करते हैं। ठीक है, और हीट मैक्सिमम रिकवरी करते हैं, ये चीज़ हम उसमें समझते हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे जो हमारा हीट होती है ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस, ऐसा नहीं होता है कि बस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। डिफरेंट हमारे फ्यूल्स हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के गैसेस, सॉक्स, नॉक्स और ये CO2, ये सारी चीज़ें भी हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम ये ध्यान रखते हैं कि इसको मेज़र भी किया जाता है। तो कई बार हमारे फर्नेस में एनालाइजर्स लगाए जाते हैं कि इनको चेक करने के लिए कितना हमारा ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से फर्नेस का थोड़ा सा बेसिकली कंबशन को लेके हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई फ्यूल हमारा एयर से कांटेक्ट, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आता है तो हीट और प्लस लाइट देता है, जो हमारा क्या कंबशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, कंबशन प्रोसेस करते हैं। और इस कंबशन प्रोसेस में, जब कंबशन का मतलब है दहन, मतलब सपोज कोई भी फ्यूल इसमें हम बर्न कर रहे हैं, तो जनरली जब फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं तो एक फ्लेम भी हमारी एक जनरेट होती है। इसको हम फ्लेम में हमारे पास, ठीक है, और जब इस कंबशन प्रोसेस को हम करते हैं तो इसमें हमारा क्या है? गैस जनरेट होती है जो जिसको हम फ्लू गैसेस बोलते हैं। और इस फ्लू गैसेस को हम निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर आप देखोगे यहाँ पे स्टैक है हमारे पास, और ये हमारे पास एक डैम्पनर वॉल है। ठीक है, डैम्पनर का मतलब क्या? एक वॉल टाइप आप कह सकते हो जो यूज़ किया जाता है हमारे फर्नेस में। बेसिकली इस तरीके से हम पूरे फर्नेस का काम होता है। यहाँ पे जो आप देखोगे पर्टिकुलर जो ये डायग्राम है, इसको डिस्कस करेंगे जस्ट ड्राफ्ट पॉइंट ऑफ समझने के लिए। बेसिकली आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट वेरिएंस का डायग्राम है किसी भी फर्नेस में। जनरली ये हमारा बैलेंस टाइप फर्नेस का है ये। ठीक है, ये बैलेंस टाइप फर्नेस है जहाँ पे हम यहाँ पे देखोगे आप लोग कि
यहाँ पे जो ड्राफ्ट है किस तरीके से वेरिएंस कर रहा है, ये जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव है इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम ड्राफ्ट को एक बार समझ लें, ठीक है। तो ड्राफ्ट जनरली हमारा होता है क्या, ये डिफरेंशियल प्रेशर को डिनोट करता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल प्रेशर को डिनोट करता है इन द फर्नेस और एम्बिएंट एयर में। सपोज यहाँ पे कोई हमारी गैसेज जनरेट हुई और उसका प्रेशर सर्टेन अमाउंट P1 था एंड इसका जो प्रेशर है हमारा एम्बिएंट एयर में सेम हाइट पे वो P2 था। इन दोनों के डिफरेंस को ही हमारा ड्राफ्ट यहाँ पे हमें, इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस को ही हमारा ड्राफ्ट हमें यहाँ समझाता है, ठीक है। और इसी बेसिस पे जो ड्राफ्ट है हम जो हम मेंटेन करते हैं फर्नेस को, उसको तीन अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तीन अलग तरीके से हम इसको समझते हैं। पहला जो केसेस है वो है नेचुरल ड्राफ्ट। पहला केसेस देखोगे आप उसमें वो है हमारे पास नेचुरल ड्राफ्ट, और सेकंड केसेस है हमारा फोर्स ड्राफ्ट है, और थर्ड है इंड्यूस ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कंबशन हो रहा था, ठीक है, सपोज कोई हमारा फ्यूल और एयर के साथ जो कंबशन हो रहा था, जो फ्लू गैसेस जनरेट हो रही थी, तो ये फ्लू गैसेस का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और कुछ गैसेस जो आ रही है हमारे पास जैसे फ्यूल और यहाँ पे उसका टेम्परेचर, कुछ गैसेस का टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, ठीक है। इन दोनों गैसेस के टेम्परेचर के डिफरेंस में, सपोज मैंने कहा कि एक गैस है उसमें हमारे पास गैसेस का कंपोजिशन है वहाँ पे, तो उस गैसेस में आप देखो किसी का तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और किसी का कम होगा। तो इन गैसेस के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये डेंसिटी हमें पता है कि जो फ्लूइड की जो हमारी डेंसिटी होती है कैसी होती है, किसी फ्लूइड का अगर हम डेंसिटी देखें वो क्या होती है, हमारे पास इन्वर्सली होती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इस तरीके से रिलेशन हमने पढ़ रखा है पहले भी। तो अगर डेंसिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी किसी भी गैसेस की, कब, जब उसका लो टेम्परेचर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो डेंसिटी लो हो जाएगी, तो ईजिली क्या करेगी, यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। और ये हम कह सकते हैं कि इसमें हमने किसी भी तरीके का कोई मैकेनिकल फैन या ब्लोअर यूज़ नहीं किया, और ये हमारे ब्यूनेंसी प्रिंसिपल पे काम करती है। और इस तरीके से हमारा नेचुरल ड्राफ्ट यहाँ पे क्या करता है, बैलेंस करता है किसी फर्नेस के ड्राफ्ट को, ठीक है। नेचुरल ड्राफ्ट इस तरीके से हमारा काम करता है। ऊपर हमारा क्या है, स्टैक लगे होते हैं, और ये स्टैक के थ्रू ये बाहर निकलता है, जो हमारे फ्लू गैसेस हैं और चिमनी के होते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम फोर्स ड्राफ्ट की बात करें, तो फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है, जनरली हम यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिकल फैन या ब्लोअर का यूज़ करते हैं, और फर्नेस में से क्या करते हैं, इसको पॉजिटिवली, ठीक है, अगर देखोगे आप एक पॉजिटिवली प्रेशर क्रिएट करते हैं उसके इनसाइड। ये अगर आप देखो यहाँ पे ये एफडी फैन का यूज़ कर रहे हैं। जनरली क्या करता है कि हम यहाँ पे एक एयर प्रोवाइड करते हैं एफडी फैन की तरह, और इसमें क्या एक प्रेशर प्रोवाइड करता है कि जो एयर फ्लू, सपोज जो भी हमारी फ्लू गैसेस थी वो इजीली यहाँ फर्नेस से बाहर निकल पाए, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा थर्ड रह जाता है वो रहता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में हमारा क्या होता है कि यूटिलाइज करते हैं फैन और ब्लोअर को क्या करने के लिए, ड्रॉ आउट, ठीक है। सपोज जो हमने एक तो हमने क्या करा, पॉजिटिव कर रहे थे, ठीक है। पॉजिटिव केसेस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो यहाँ पे जो हम एयर पुश कर रहे हैं वो हमारा क्या कर रहा है कि एक एयर फ्लो दे रहा है बैक से और वो निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरे केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है, एक तो हमने देखा था कि पॉजिटिव केसेस में हमने यहाँ पे एयर दी और ये बाहर निकल रहा था, बट नेगेटिव जब हम इंड्यूस ड्राफ्ट का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो गैसेस हमारी मान लीजिए यहाँ तक आई, ठीक है, नेचुरली हमारी आ रही है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या हमने क्या करा, एक यहाँ पे इंड्यूस ड्राफ्ट के लिए एक सेक्शन यहाँ पे यूज़ करा, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, और ये क्या करेगा, यहाँ से सक करके ये स्टैक में दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और इजीली हमारे यहाँ से फ्लू गैसेस निकल जाएगी और ड्राफ्ट मेंटेन करता है। ये तो बात थी इंडिविजुअल की। ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं ये बैलेंस ड्राफ्ट को डिनोट करता है, ठीक है। ये फर्नेस में किसको डिनोट कर रहा है, ये बैलेंस ड्राफ्ट को डिनोट कर रहा है। अभी हमने ड्राफ्ट समझ लिया किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम इंड्यूस ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट और बैलेंस ड्राफ्ट की हम बात करें। इसमें जनरली देखोगे जो ड्राफ्ट है वो दो हम जो कंट्रोल करते हैं, या तो हमारा ड्राफ्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर सपोज मैंने कहा नेगेटिव कर रहे हैं तो हमारा इंड्यूस ड्राफ्ट यहाँ पे कंट्रोल करता है, और अगर हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो हमारे पास हमारा फोर्स ड्राफ्ट कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हमें एक सर्टेन चाहिए, अगर बैलेंस चाहिए, तो हम वहाँ पे बैलेंस ड्राफ्ट का यूज़ करेंगे, और आईडी फैन और एफडी फैन दोनों का ही यूज़ करते हैं। बैलेंस ड्राफ्ट में हमारे पास दोनों फैनों का यूज़ होता है, और ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे, जो फर्नेस में हम नेगेटिव ड्राफ्ट को मेंटेन करते हैं,
ठीक है। इस तरीके से हमारा ये काम होता है। अगर आप इस बैलेंस ड्राफ्ट अगर सपोज पूरा प्रोसेस देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास एफडी फैन जो है सबसे पहले प्री हीट की जाती है। जैसे सपोज हमारे पास एफडी फैन से जो भी आउटलेट एयर आएगी, सपोज हमने यहाँ एटमॉस्फेयर से सक्शन लिया एंड हमने क्या करा, आउटलेट उसका प्री हीटर में डाला, और प्री हीटर में क्या करता है, जो हमारे पास एयर होती है उससे वो मॉइस्चर रिमूव करता है एंड देन हमारा इस तरीके से वो हमारा बर्नर के पास एंटर करता है। ठीक है। तो और आईडी फैन का क्या होता है, आईडी फैन हमारा इस जो हमारा डैम्पनर है उससे नीचे एक सक्शन पॉइंट है, वहाँ से सक्शन लेता है एंड देन वो डिस्चार्ज हमारा क्या करता है, डैम्पनर के बाद स्टैक वाले पॉइंट पे डिस्चार्ज करता है। तो ये जो हमारा देखोगे आप, ये तो नेगेटिवली कर रहा है मेंटेन, और ये हमारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव मेंटेन कर रहा है। इस तरीके से ये हमारा जो ड्राफ्ट है इसमें फर्नेस में बैलेंस रहता है। ठीक है। ये ड्राफ्ट वाली अगर बात हमको अच्छे से समझ में आ गई है तो इसके बाद जो हम ड्राफ्ट वेरिएंस का एक ग्राफ देख रहे थे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो फर्नेस के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे रेडिएंट सेक्शन हो गया हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास रेडिएंट सेक्शन है, और रेडिएंट सेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि हमारा क्या ड्राफ्ट होगा, कन्वेक्शन सेक्शन में क्या होगा, और यहाँ पे जो डैम्पनर है इसके जस्ट बेलो क्या होता है, इसके बाद डैम्पनर के जस्ट बाजू हमारे पास आईडी फैन है, यहाँ सेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा। ये डिफरेंट लोकेशंस पे हम इसकी बात करेंगे कि हमारा क्या ड्राफ्ट हो सकता है। तो यहाँ हम ड्राफ्ट के बारे में देख रहे थे जनरली कि ड्राफ्ट हमारा फर्नेस में किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो इनिशियल पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट 1, और ये हमारा पॉइंट 2 मान के चलते हैं। ठीक है। इस एंड तक हम इसके बीच में ड्राफ्ट वेरिएंस देखेंगे, मतलब ड्राफ्ट किस तरीके से हमारा बदलता है फर्नेस में। तो इनिशियली अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास, जहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, ड्राफ्ट में जो हम एफडी के थ्रू जो मेंटेन कर रहे थे, और यहाँ पे हमारा बैलेंस ड्राफ्ट है, तो एफडी और आईडी दोनों ही यहाँ पे हमारा इंक्लूडेड होंगे। और ये जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जो हमें नेगेटिवली थोड़ा सा शो कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे जो सक्शन पॉइंट हमारा ले रहा है एफडी फैन, उसको ये डिनोट कर रहा है। ठीक है। नेगेटिव जो हमारे पास आ रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट को दिखा रहा है, स्लाइटली नेगेटिव है यहाँ पे हमारा सक्शन है। उसका ये धीरे धीरे आप देखोगे जो ये पॉइंट है, ये डिस्चार्ज में क्या है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। एंड देन जब ये हमारा ये फर्नेस में एंटर करता है, ये क्या कर रहा है, आप देखोगे धीरे धीरे ये ड्रॉप कर रहा है, ये हमारा ड्रॉप करते 0 से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे फ्लू गैसेस बन रही थी जैसे कंबशन के ड्यूरिंग द प्रोसेस, तब उसको हम बाहर निकाल रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ आईडी फैन। और यहाँ पे हम क्या ड्राफ्ट को नेगेटिव लेके जा रहे हैं अगेन। एंड जब हमारा रेडिएंट सेक्शन में हम देखें यहाँ पे प्रॉपर्ली नेगेटिव आ जाता है। ठीक है। तो जो कन्वेक्शन सेक्शन और हमारा रेडिएंट सेक्शन के बीच में एक जोन होता है जो जस्ट बिलो हमारा कन्वेक्शन सेक्शन कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम आर्क पॉइंट। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मिनिमम हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा जो ड्राफ्ट होता है मिनिमम हो जाता है। अगर इसको मेंटेन करने के लिए कि ये हमारा पॉजिटिव में ना जाए, यहाँ पे अगेन हमें क्या है, इसके बाद हम यहाँ पे डैम्पनर प्रोवाइड कर रखा है कि एक्चुअली हम यहाँ से क्या है, डैम्पनर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर हमारे पास यहाँ आईडी फैन का काम आता है। ठीक है। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास डैम्पनर ओपनिंग है और यहाँ पे आईडी फैन, तो आईडी फैन के पास जो सक्शन है अगेन हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे जो ड्यू टू सक्शन, जहाँ पे हमारा सक्शन नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, तो यहाँ पे अगेन हमारा ड्राफ्ट नेगेटिव में मेंटेन हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्नेस में ड्राफ्ट मेंटेन रहता है, और ये आप ऐसे ग्राफ यूज़ कर सकते हो ड्राफ्ट समझने के लिए। बेसिकली अगर हमें देखना हो ओवरऑल हमारा जो ड्राफ्ट होता है वो नेगेटिव में मेंटेन करते हैं। ठीक है। और ये किस लिए करते हैं, अगर आपको यहाँ अगर समझना हो तो जनरली अगर देखें यहाँ पे सपोज यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ ये हमारा फ्लेम है। ठीक है। इस तरीके से हमारा बर्नर क्या करता है, फ्लेम एक दे रहा है, तो ये क्या यहाँ से क्या साइडों से हीट होता रहता है। ठीक है। जो ट्यूब्स हैं वो हीटिंग करते रहती हैं। बट अगर हमारा फ्लेम हाइट अगर ऐसा हो जाए, तो अगर डायरेक्टली हीट करने लग जाए किसी भी ट्यूब को, ये अगर हमारी ट्यूब है अगर इसको डायरेक्टली अगर हम हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो भी इसमें हम फ्लूइड मीडिया हीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन क्रिएट होने लगेगा। ठीक है। ओवर हीटिंग के कारण, क्योंकि डायरेक्टली हीटिंग करेगा तो ओवर हीटिंग हमारा होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे जब डिपोजिशन क्रिएट होगा वो रेसिस्टेंस का काम करता है। आफ्टर सम टाइम जो रेसिस्टेंस यहाँ क्रिएट हुआ है वो रेसिस्टेंस क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो ट्यूब इम्प्रिजनमेंट करके जो रहता है वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारी ट्यूब डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जब हमारी फ्लेम अगर सीधी ना हो, तो इस केसेस में भी हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लेम है उसको सीधी रखने के लिए नेगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं, और हम इसके अंदर जनरली जो मैक्सिमम कंबशन को भी कंट्रोल करने के लिए हम जो रहता है नेगेटिव ड्राफ्ट को मेंटेन करके रखते हैं। और कुछ हमारे सेफ्टी फीचर्स हैं जिसको हम रखने के लिए भी नेगेटिव ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है।
तो ये चीज़ें जो इसके बारे में थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, अभी जो हमारे फर्नेस के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में, हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है और आंसर क्या है इनके। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, डी कुकिंग ऑपरेशन ऑफ अ फर्नेस इज डन फॉर अ रिमूवल ऑफ। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि डी कुकिंग जो ऑपरेशन है हम वो किस लिए करते हैं फर्नेस में, किस चीज़ के रिमूवल के लिए करते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, कोक फ्रॉम द आउटसाइड द ट्यूब रिमूवल ऑफ, बी ऑप्शन है हमारे पास कोक फ्रॉम इनसाइड द ट्यूब, एंड सी ऑप्शन है बर्नर बर्नर क्लीनिंग कन्वेक्शन सेक्शन, और डी ऑप्शन है ट्यूब क्लीनिंग। यहाँ पे हमारे पास चारों ऑप्शन है। यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है हमारा कोक फ्रॉम द इनसाइड ट्यूब, ठीक है। अगर आप ये देखोगे कि डीकोकिंग ऑपरेशन में जनरली होता क्या है, ये हमारे पास ट्यूब का डायग्राम, यहाँ पे जो कोक यहाँ पे डिपॉजिट हो गई ना, इस कोक को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डीकोकिंग काम जनरली प्रोसेस सिंपल करते हैं किसी भी फर्नेस में। सपोज क्या होता है, जो भी फ्यूल हमारी आ रही है, एक ओवर द टाइम पीरियड क्या होगा कि हमारा फ्यूल डिपोजिशन होने लगेगा हीटिंग की वजह से, और यहाँ पे कोक जनरेशन होने लगेगा। तो इस डीकोकिंग का क्या मतलब है, हम कोक को रिमूव करते हैं कहाँ से, ट्यूब के इनसाइड से, जो ट्यूब के अंदर जो डिपोजिट हो गई। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस ड्राफ्ट हीटर हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन ओनली आईडी फैन, ओनली एफडी फैन, बोथ आईडी एंड एफडी फैन, एंड डी ब्लोअर। ये आईडी का मतलब यहाँ पे हमारा होता है इंड्यूस ड्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे, आईडी का होता है मतलब इंड्यूस ड्राफ्ट, और एफडी का मतलब होता है फोर्स ड्राफ्ट। तो यहाँ पे कह रहा है बैलेंस ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। बैलेंस ड्राफ्ट में जनरली अगर हम थोड़ा सा अगर आइडिया हो, तो जैसे ये फर्नेस है हमारा, तो इस फर्नेस में क्या होता है, एक तो हमारे पास एफडी से हम एयर दे रहे थे, ठीक है, और एक हम आईडी से स्टैक के थ्रू निकाल रहे थे। सपोज मैं यहाँ पे आपको फर्नेस मान लूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आईडी से हम निकाल रहे थे, यहाँ पे हमारे पास एक आईडी फैन लगा हुआ था और ये हमारा एफडी फैन था। तो इन दोनों का क्या काम है कि सर्टेन फर्नेस के अंदर एक ड्राफ्ट को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, और बैलेंस वे में करना है, जो हम नेगेटिव को लेके हल्का सा चलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बैलेंस ड्राफ्ट में हमारे बोथ आईडी एंड एफडी फैन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस ड्राफ्ट में दोनों ही फैन का यूज करते हैं। इसके बाद अ फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमसे पूछ कर रहा है कि फर्नेस जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट फर्नेस होगा उसमें इनमें से कौन सी चीज़ होगी, ठीक है। ओनली आईडी फैन, ओनली एफडी फैन, बोथ आईडी एंड एफडी फैन, नो आईडी एंड एफडी फैन। देखिए अभी हमें जनरली पढ़ा भी था कि फोर्स ड्राफ्ट में हमारे पास क्या फोर्स, एक हमारे पास फैन रहता है फोर्स ड्राफ्ट मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे हमारा इंड्यूस ड्राफ्ट का कोई काम नहीं होगा। तो जनरली हम यहाँ से आईडी एफडी, तो हमारा बैलेंस फर्नेस में हम देखते हैं, बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस में, बट और यहाँ पे एक तो पॉसिबल है कि हमारा एफडी रहेगा, तो ये वाला तीसरा ऑप्शन में गलत हो जाता है। लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे बी जो ऑप्शन है हमारा, वो हमारा सही आंसर होता है, क्योंकि हमें एफडी फैन की जरूरत पड़ती है इसमें। इसके बाद नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस में विच ऑफ द फॉलोइंग, इन नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस में इनमें से कौन सा हमारा फैन यूज होता है, ठीक है। आईडी फैन, एफडी फैन, बोथ आईडी एंड एफडी फैन, या नो आईडी एंड एफडी फैन की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि नेचुरल ड्राफ्ट में हमने देखा था कि जो हमारा फ्लू गैसेस थी वो जो हमारी आउट एग्जिट कर रही थी, किस बेसिस पे कर रही थी, टेम्परेचर डिफरेंस पे कर रही थी, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट हुआ था, डेंसिटी डिफरेंसेस हो रहे थे, ठीक है। डेंसिटी में क्या हो रहा था, क्रिएट हुआ था डिफरेंस, अब इनकी जो डिक्रीज हो रही थी, आप ये कह सकते हो कि जो हीटिंग जो गैसेस है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम होगी, और जिसका हमारा गैसेस का टेम्परेचर कम होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो कम और ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण वो उनका मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नेचुरल ड्राफ्ट में हमने किसी भी तरीके का फैन यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है, नो आईडी एंड एफडी फैन, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही है। टर्न डाउन रेशियो क्या होता है हमारा बर्नर के लिए, ये हमारा ऑप्शन में हमारे पास रेशियो ऑफ एयर टू फ्यूल मैक्सिमम, बी ऑप्शन है मैक्सिमम फ्यूल इनपुट टू एक्चुअल फ्यूल इनपुट, एंड सी ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम फ्यूल इनपुट ओवर द मिनिमम फ्यूल इनपुट, और डी ऑप्शन है मैक्सिमम एयर इनपुट ओवर द मिनिमम एयर इनपुट। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो हमारा क्या सी है, ठीक है। मैक्सिमम फ्यूल इनपुट ओवर द मिनिमम फ्यूल इनपुट हमारा क्या दिखाता है, टर्न डाउन रेशियो को डिनोट करता है, ठीक है।
हमारा कितना मैक्सिमम फ्यूल इनपुट है और उसके रिस्पेक्ट में हम कितना मिनिमम फ्यूल इनपुट वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, टर्न डाउन रेशियो को बताता है। इसके बाद एल्यूमिना इज ए विच टाइप ऑफ रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा, एल्यूमिना जो होती है जनरली आप डायग्राम में देख पा रहे होगे कि ये एल्यूमिना का डायग्राम है हमारा, ये किस टाइप की रिफ्रैक्ट्री हमारी होती है, ठीक है। ये बेसिक नेचर की होती है, एसिडिक होती है, न्यूट्रल होती है, नन ऑफ दी अबव। तो ये हमारी ये हमारे क्या होती है, न्यूट्रल टाइप की हमारी होती है, ठीक है। ये कैसा एल्यूमिना किस टाइप का होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रिज वॉल टेम्परेचर इन अ फर्नेस इज द टेम्परेचर एट विच लोकेशन, ठीक है। ब्रिज वॉल टेम्परेचर की बात कर रहा है, किसी भी फर्नेस में जो ब्रिज वॉल टेम्परेचर वो कहाँ होता है, हमारे रेडियंट सेक्शन में होता है, बर्नर फ्लोर पे होता है, या स्टैक बिलो पे होता है, या आर्क ट्यूब पे होता है। तो ये हमारे आर्क ट्यूब पे होता है, ये बेलो आर्क ट्यूब की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्रिज वॉल टेम्परेचर होता है। इसके बाद डिक्रीज इन एयर फ्लो टू फर्नेस बिलो डिजायर लिमिट रिजल्ट्स, ये क्या कह रहा है, अगर हम किसी भी फर्नेस में क्या कह रहा है कि एयर फ्लो डिजायर लिमिट से अगर कम कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंक्रीज इन, ऑप्शन ए जो है इंक्रीज इन सॉक्स इन फ्लू गैसेज, इंक्रीज इन नॉक्स इन फ्लू गैसेज बी। ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन जो क्या है, इंक्रीज इन CO इन फ्लू गैसेज, और डी नन ऑफ दी अबव। अगर हम क्या सपोज कह रहे हैं कि अगर हम एयर फ्लो डिजायर लिमिट से कम कर दें, ठीक है, एयर का फ्लो हमारे लिए किस तरीके से मैटर करता है। जनरली अगर आप देखोगे यहाँ पे हम कंबशन प्रोसेस कर रहे हैं, और कंबशन प्रोसेस के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सपोज मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर दिया तो मेरा अच्छा कंबशन होगा और हमारा फ्यूल अच्छे से बर्न होगा। बट इन केसेस ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमने एयर दिया तो इसमें क्या होता है कि हमारा कंबशन प्रॉपर ना होके वो क्या जनरेट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज जनरेट ज़्यादा करेगा। जब हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या जनरेट होता है, CO जनरेट होता है। तो इंक्रीज क्या हो जाएगा हमारा, CO इन फ्लू गैसेज। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी शट डाउन फर्नेस कॉइल्स आर फ्लश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि ड्यूरिंग इमरजेंसी शट डाउन ऑफ फर्नेस कॉइल आर फ्लश बाय, अगर किसी केस पे अगर मान लो जो फर्नेस गैस इमरजेंसी शट डाउन करना पड़ रहा तो उस दौरान हम किस चीज़ से फर्नेस की कॉइल को फ्लश करेंगे, फ्लशिंग ऑयल से करेंगे, स्टीम से करेंगे, BFW से करेंगे, नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे कि जब इमरजेंसी का केस है जहाँ पे हमें फर्नेस को बंद करना पड़ रहा है तो उस टाइम पे हम जो फ्लश करेंगे वो स्टीम से करेंगे, क्योंकि स्टीम से क्यों करते हैं, क्योंकि जो ट्यूब के अंदर सपोज मान लीजिए कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वहाँ से उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टीमिंग से ही उसको करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्नेस एनालाइजर आर यूज टू मेजर, फर्नेस एनालाइजर क्यों यूज किया जाता है, सॉक्स को मेजर करने के लिए, CO को मेजर करने के लिए, नॉक्स को मेजर करने के लिए। तो ये आप यहाँ से कह सकते हो ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी चीज़ों को मेजर करता है। जो एनालाइजर्स होते हैं हमारे फर्नेस में वो सभी चीज़ों को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिंग हाई टेम्परेचर कैन बी रेक्टिफाइड विद, ठीक है। फर्नेस का जो केसिंग होता है वो किससे हाई टेम्परेचर किससे रेक्टिफाई किया जाता है, रिफ्रैक्टरी रिपेयर से, बर्नर रिप्लेसमेंट से, फ्यूल एटोमाइजेशन, नन ऑफ दी अबव। आप देखोगे जनरल रिफ्रैक्टरी रिपेयर क्या है हमारा, हम मेनली यूज ही इसलिए करते हैं तो हमारा जो हाई टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे हमारा उसके अंदर। फर्नेस केसिंग हाई टेम्परेचर कैन बी रेक्टिफाई विद रिफ्रैक्टरी रिपेयर से कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्नेस एफिशिएंसी इज द हाईएस्ट फॉर विच टाइप ऑफ फर्नेस, किस टाइप ऑफ फर्नेस में हम हाईएस्ट एफिशिएंसी देखते हैं फर्नेस की, नेचुरल ड्राफ्ट में, फोर्स ड्राफ्ट में, इंड्यूस ड्राफ्ट में और बैलेंस ड्राफ्ट। देखिए आप देखोगे जनरली यहाँ पे हमारे पास नेचुरल ड्राफ्ट, इंड्यूस ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट हमने तीनों देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो भी डिफरेंस है वो नेचुरली मेंटेन हो रहा है गैसेस के मूवमेंट की वजह से। बट यहाँ पे फोर्स और इंड्यूस में क्या है कि जनरली जो फोर्स ड्राफ्ट होता है, ज़्यादा अगर हमारा कोई भी नेगेटिवली मेंटेन कर रहा है ड्राफ्ट तो हम उसको एयर प्रोवाइड करके क्या उसको मेंटेन करते हैं। इंड्यूस में हम क्या करते हैं, उसको एयर को रिमूव करके फर्नेस से तब हम उसका नेगेटिव ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं। बट बैलेंस ड्राफ्ट में सबसे अच्छा आप कह सकते हो कि मेंटेन रहता है हमारा ड्राफ्ट। अगर हमारा ड्राफ्ट अच्छा मेंटेन रहेगा किसी भी फर्नेस में तो हम उसकी एफिशिएंसी को क्या बोलेंगे, वो बहुत अच्छी एफिशिएंसी हमारी रहती है। और वहाँ पे जो हमारा फ्यूल कंजप्शन है वो भी हमारा क्या रहता है, अच्छा रहता है कि कंबशन अच्छा होता है। तो ये हमारा क्या बैलेंस ड्राफ्ट जो फर्नेस होता है उसमें जो हमारी एफिशिएंसी होती है सबसे अच्छी होती है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख भी सकते हो डायग्राम के हेल्प से। यहाँ पे जनरली ये जो फर्नेस का हमने डायग्राम लिया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर्स ड्राफ्ट फैन हमारे इसमें क्या करता है, पर्टिकुलर एयर प्रोवाइड कर रहा है, और इंड्यूस ड्राफ्ट हमारा क्या करता है, इससे एयर निकालने का काम करता है। इस तरीके से जो यहाँ पे ड्राफ्ट है, ठीक है, जो प्रेशर है हमारा, प्रेशर डिफरेंस है, वो मेंटेन इजीली हमारा हो जाता है। तो हमारे यहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो सबसे अच्छी एफिशिएंसी हमारी फर्नेस की इसी बैलेंस ड्राफ्ट में रहती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्नेस ट्यूब डैमेज कैन डेवलप इफ बर्नर फ्लेम्स कम इनटू द कांटेक्ट विद द ट्यूब्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम कॉल्ड। क्या कह रहा है कि फर्नेस ट्यूब कई बार डैमेज हो जाती है जब हमारा क्या होता है, बर्नर फ्लेम्स कम इनटू द कांटेक्ट विद द ट्यूब, ट्यूब के कांटेक्ट में आती है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, सपोज मैं अगर यहाँ पे आपको ट्यूब बताऊँ, ठीक है, ये एक हमारी ट्यूब है, और जैसे जो हमारी बर्नर की फ्लेम है डायरेक्टली अगर इसमें कांटेक्ट पे आ जाए यहाँ से, अगर ये हमारी फ्लेम अगर मान के चलें यहाँ पे, तो क्या होगा कि जैसे ये फ्लेम इसको टच करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मेटल का सरफेस का टेम्परेचर क्या करेगी, बढ़ा देगी, इंक्रीज करेगी बहुत ज़्यादा। और ये इंक्रीज करने के कारण ये जो हमारी ट्यूब है, और हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, ये क्या होता है कि यहाँ किसके अंदर जो हमारा जो फ्यूल, सपोज फ्यूल ऑयल है, ठीक है, जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे डिपोजिशन क्रिएट करेगा, और आफ्टर सर्टेन टाइम क्या एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मान लो डिपोजिशन क्रिएट किया, उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हीट ट्रांसफर ना करके एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, और इतना ज़्यादा ये हीट यहाँ पे रेसिस्ट करने के कारण यहाँ पे एक ये ट्यूब क्या हो जाती है, ये हमारी पंचर हो जाती है, यहाँ पे होल जनरेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये हमारा इम्पिगमेंट करता है। क्या करता है, ये इम्पिगमेंट का रहता है, ठीक है, ये ट्यूब इम्पिगमेंट होता है। इस प्रॉब्लम को हम इम्पिगमेंट के नाम से जानते हैं। इसीलिए हमेशा जो हमारी देखते हैं, हमें कोशिश करते हैं जो हमारी फ्लेम है फर्नेस के अंदर वो सीधी रहे, ठीक है, इस तरीके से सीधी, ना कि टेढ़ी। अगर ये रहती है तो डायरेक्टली ट्यूब को हिट करेगी, और वो हमारे वहाँ से ट्यूब में इम्पिगमेंट का चांसेस बना रहता है, ठीक है। इसके बाद हीट ट्रांसफर इन फर्नेस इज अचीव बाई, तो ये हम बहुत अच्छे से बताया कि ऑप्शन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे हम तीनों के ही वे से इसको अचीव कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंस इन द फ्लू गैसेस ऑफ बॉयलर एज इंडिकेटर ऑफ, ठीक है। अगर सपोज क्या पूछ रहा है कि हाई कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रेजेंस हो फ्लू गैसेस में, फ्लू गैसेस ऑफ बॉयलर, किसका इंडिकेटर होता है ये, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है हाई कंबशन एयर, बी है गुड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, सी ऑप्शन है कंप्लीट कंबशन, डी है लो कंबशन ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पार्शली कंबशन करता तो लो कंबशन ईयर है। आपको बताया था अगर कंबशन मेरा कंप्लीट होगा तो क्या जनरेट होगा, यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन अगर हमारा पार्शली कंबशन हो रहा तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होती है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, लो कंबशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।